नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे वृक्ष के विषय में बात करने जा रहे हैं कि सेचरेक है, जो हमारे देश के ग्रामीण अंचलों से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वृक्ष है ताड़ का वृक्ष। ताड़ का पेड़ अपनी ऊंचाई और अपनी अद्वितीय बनावट के लिए जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को देवतुल्य माना गया है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी परंपरा में ताड़ के पौधे का भी अपना एक विशेष स्थान है, जिसे समझना और जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो प्रकृति और सनातन संस्कृति से प्रेम करता है। ताड़ का पेड़ मुख्य रूप से सूखे और गर्म क्षेत्रों में उगता है। इसकी ऊंचाई आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। इसके पत्ते बड़े और पंखे के आकार के होते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती है, जिसके कारण यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हरा भरा रहता है। लोक मान्यताओं में इस पेड़ को बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी माना गया है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इस अद्भुत पेड़ के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझते हैं। ताड़ पौधा के लोक मान्यता और ग्रामीण विश्वास। ग्रामीण अंचलों में ताड़ के पेड़ को लेकर कई तरह की लोक मान्यताएं प्रचलित है। बहुत से गांवों में इसे एक रक्षक वृक्ष के रूप में देखा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ताड़ का पेड़ आकाश और धरती के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। इसकी ऊंचाई के कारण लोग मानते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे धरती पर खींचने में सक्षम है। अनेक क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि ताड़ के पेड़ पर कुछ अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं। यह शक्तियां सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी। इसी कारण ग्रामीण लोग रात के समय ताड़ के पेड़ के पास जाने से बचते हैं। उनका मानना है कि इस पेड़ की छाया में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है जो संवेदनशील लोगों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही इस पेड़ को गांव की सीमा का रक्षक भी माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यदि गांव की सीमा पर ताड़ का पेड़ खड़ा हो तो बाहरी नकारात्मक शक्तियां गांव में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके अतिरिक्त ताड़ के पत्तों का उपयोग घरों की छतों को छाने के लिए किया जाता है। लोक विश्वास है कि ताड़ के पत्तों से बनी छत के नीचे रहने वाले लोगों पर आकाशीय बिजली का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पत्ता प्राकृतिक रूप से बिजली के कुचालक की तरह काम करता है और घर को सुरक्षित रखता है। धार्मिक महत्व और पौराणिक कथाएं। सनातन धर्म में ताड़ के वृक्ष का पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। धार्मिक ग्रंथों में इस वृक्ष का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और साधना में ताड़ के पत्तों और इसके वृक्ष का महत्व बताया गया है। भगवान शिव को निर्जन और एकांत स्थान प्रिय है और ताड़ के वृक्ष अक्सर ऐसे ही शांत और एकांत स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें शिव का प्रिय वृक्ष भी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष और अमृत के साथ कई दिव्य वस्तुएं निकली थीं, तब कुछ दिव्य पौधों की उत्पत्ति भी हुई थी। ताड़ के वृक्ष को भी उसी कालखंड की देन माना जाता है। इसकी दृढ़ता और अमरता जैसी दीर्घायु के कारण इसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। ताड़ के पत्तों का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व यह है कि हमारे देश के प्राचीन ग्रंथ उपनिषद और वेद प्रारंभ में इन्हीं पत्तों पर लिखे गए थे। इन्हें ताड़पत्र कहा जाता है। कागज के आविष्कार से पहले ऋषियों और मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए ताड़ के पत्तों को ही चुना था। इन पत्तों पर विशेष प्रकार की स्याही से मंत्र लिखे जाते थे जो सदियों तक सुरक्षित रहते थे। इस प्रकार ताड़ का वृक्ष साक्षात माननीय सरस्वती और ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक बन जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में आज भी कुछ विशेष यंत्रों को ताड़पत्र पर ही अंकित किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन पत्तों में आध्यात्मिक तरंगों को संजोकर रखने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण और ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में हर पेड़ पौधे का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना गया है। ताड़ के वृक्ष का संबंध राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों से जोड़ा जाता है। इसकी अत्यधिक ऊंचाई, पत्तों का अनोखा फैलाव और इसके फल की बनावट राहु के प्रभाव को दर्शाती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु या केतु का दोष होता है या जिन्हें काल सर्प दोष की समस्या होती है, उनके लिए ताड़ का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिषियों का मानना है कि ताड़ के वृक्ष की सेवा करने से या इसके पास कुछ विशेष उपाय करने से इन क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव की प्रसन्नता के लिए भी इस पेड़ का उपयोग किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो ताड़ के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। ताड़ पौधे के चमत्कारी प्रयोग। अब हम ताड़ के पौधे के उन चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे प्राचीन ग्रंथों, आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में वर्णित है। यह प्रयोग मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को दूर करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और गृह सुरक्षा। यदि आपके घर में हमेशा अशांति रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच अनबन रहती है या आपको लगता है कि घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो ताड़ के पत्ते का यह प्रयोग बहुत लाभकारी हो सकता है। शनिवार के दिन ताड़ के सूखे पत्ते को लेकर उसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ लटका दें। जब भी कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करेगा तो उस पत्ते की अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उसकी नकारात्मकता बाहर ही छूट जाएगी। यह पत्ता घर को बुरी नजर से भी बचाता है। मानसिक तनाव और राहु दोष निवारण। आज के समय में मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो यह आपको भ्रम और तनाव देता है। इससे बचने के लिए ताड़ के फल के रस का एक विशेष प्रयोग किया जाता है। ताड़ के फल के रस की कुछ बूंदें नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से शरीर की थकान दूर होती है और राहु जनित मानसिक अशांति शांत होती है। यह प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक करने से मन में स्थिरता आती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आकाशीय बिजली से सुरक्षा का उपाय। जैसा कि लोक मान्यताओं में बताया गया है कि ताड़ का पेड़ बिजली को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। यदि आप अपने ऊंचे मकान या खेत को आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचाना चाहते हैं तो अपने परिसर के उत्तर पूर्व कोने में ताड़ का एक पौधा अवश्य लगाएं। जैसे जैसे यह पौधा बड़ा होगा, यह आपके पूरे क्षेत्र के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह आकाशीय विद्युत तरंगों को बिना नुकसान पहुंचाए भूमि में विसर्जित कर देता है। शारीरिक कमजोरी और बल संवर्धन। आयुर्वेद में ताड़ के फल और इसके रस को बहुत ही पौष्टिक माना गया है। जिन लोगों का शरीर कमजोर है, जिन्हें हमेशा थकान महसूस होती है या जिनका वजन नहीं बढ़ से रहा है, उनके लिए ताड़ के पके हुए फल का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। इसके नियमित सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है और गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाता है। त्वचा रोगों में रामबाण उपचार। गर्मी के मौसम में त्वचा पर घमौरियां, खुजली या जलन होना एक सामान्य बात है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ताड़ के कच्चे फल के भीतर मिलने वाले पानी को त्वचा पर लगाना चाहिए। यह पानी अत्यंत शीतल होता है और इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसे प्रभावित स्थान पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है, त्वचा की जलन शांत होती है और खुजली से राहत मिलती है। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक और हानि रहित उपाय है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। शत्रु बाधा और भय से मुक्ति। यदि आपको अपने शत्रुओं से हमेशा भय बना रहता है या आपको लगता है कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो ताड़ की जड़ का एक तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। किसी शुभ नक्षत्र में ताड़ के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा सम्मान पूर्वक लेकर आए से लेकर आए। इसे गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें और फिर इस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें या अपनी जेब में रखें। ऐसा करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अकारण होने वाला भय समाप्त हो जाता है। धन लाभ और व्यापार में उन्नति। व्यापार में लगातार हो रहे घाटे से बचने और धन आगमन के मार्ग खोलने के लिए ताड़ के पत्तों पर एक विशेष मंत्र या यंत्र लिखकर दुकान की तिजोरी में रखा जाता है। इसके लिए ताड़ के एक स्वच्छ पत्ते को लें और उस पर केसर तथा चंदन मिलाकर अनामिका उंगली से ओम श्री नमः लिखें। इसके बाद इस पत्ते को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। पूजा संपन्न होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन का ठहराव होता है और व्यापार में उन्नति के अवसर बनते हैं। जोड़ों के दर्द और वात रोग में आराम। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में दर्द और वात की समस्या बहुत से लोगों को परेशान करती है। इसके लिए ताड़ के पेड़ से निकलने वाले रस का तेल तैयार किया जाता है।
ताड़ के रस को तिल के तेल में मिलाकर तब तक उबालें जब तक कि रस पूरी तरह से तेल में समा न जाए और पानी का अंश समाप्त न हो जाए। इस तैयार तेल से जोड़ों की मालिश करने से वात का दर्द कम होता है, सूजन दूर होती है और जोड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। बुरी नजर और तंत्र बाधा से बच्चों की रक्षा। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, जिससे वे अकारण रोने लगते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए ताड़ के पत्ते का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले में पहना दें। यह एक प्राचीन लोक उपाय है जो बच्चों को हर प्रकार की बुरी दृष्टि, ऊपरी हवा और तंत्र बाधा से सुरक्षित रखता है। इससे बच्चा शांत रहता है और उसे नींद भी अच्छी आती है। मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक प्रगति। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है या आप ध्यान और साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना अत्यंत फलदायी होता है। शांत वातावरण में इस ऊंचे और दृढ़ वृक्ष की छत्र छाया में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन एकाग्र होता है। इस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी जमीन में होती है उतनी ही गहराई साधक के ध्यान में आने लगती है। इससे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। ताड़ के वृक्ष की देखभाल और आदर। इस अद्भुत और चमत्कारी वृक्ष के इतने सारे लाभ जानने के बाद हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस वृक्ष का संरक्षण करें। आजकल शहरीकरण के कारण बहुत से पुराने और बड़े ताड़ के वृक्ष काटे जा रहे हैं, जो कि प्रकृति और हमारी संस्कृति दोनों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। हमें न केवल नए ताड़ के पौधे लगाने चाहिए बल्कि जो पुराने वृक्ष मौजूद हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से किसी भी फलदार या औषधीय वृक्ष को काटना पाप माना गया है। ताड़ का वृक्ष तो सदियों तक जीवित रहकर आने वाली पीढ़ियों को छाया, फल और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इस वृक्ष के प्रति मन में आदर का भाव रखना चाहिए। जब भी आप किसी ताड़ के वृक्ष को देखें तो प्रकृति की इस अनमोल देन के प्रति आभार व्यक्त करें। इस प्रकार ताड़ का यह साधारण सा दिखने वाला पेड़ अपने भीतर चमत्कारों का एक पूरा संसार समेटे हुए है। चाहे वह हमारी आस्था हो, हमारी सेहत हो या हमारी सुरक्षा, ताड़ का पौधा हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन और सहायता करता है। इसकी दृढ़ता हमें जीवन की कठिनाइयों में अडिग रहने की सीख देती है और इसकी ऊंचाई हमें हमेशा ऊंचे विचार रखने की प्रेरणा देती है। आशा है कि आपको इस दिव्य वृक्ष के विषय में दी गई यह अमूल्य जानकारी पसंद आई होगी और आप इसके चमत्कारी प्रयोगों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।